हेलो। मैं अक्षय गौतम अपने यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक क्या है, दूरी और विस्थापन में अंतर देखना है, यानी कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। एक तरफ लिख देते हैं दूरी, एक तरफ क्या लिख देते हैं, विस्थापन लिख देते हैं। देखो दूरी के हम समझते हैं, पहले दूरी क्या होती है। ऐसे हमने कहा मैं अपने घर से कॉलेज जा रहा हूँ और क्या किलोमीटर जा रहा हूँ, 5 किलोमीटर। वो क्या हो गई, दूरी। अगर वो दिशा भी बता दे, 5 किलोमीटर जा रहा है और दिशा भी बता दे, तो क्या हो गया, वो विस्थापन हो गया। वो क्या हो गया, विस्थापन हो गया। जैसे समझाते हैं, एक कोई व्यक्ति था ए, वो 12 किलोमीटर चला और कोई व्यक्ति था सी पर पहुंच गया मिलने के लिए। अब सी व्यक्ति 5 किलोमीटर चला और बिंदु बी पर पहुंच गया। तब उसने पूछी दूरी क्या थी। अब दूरी क्या होती है, यानी कि टोटल दूरी। पहले 12 थी, फिर कितनी होगी, 5। तो दूरी कितनी होगी हमारी, 17 किलोमीटर। कितनी होगी, 17 किलोमीटर। अब हमसे विस्थापन पूछा है। विस्थापन, एक ए व्यक्ति था, 12 किलोमीटर चला और सी पर पहुंच गया। अब कोई सी व्यक्ति था, 5 किलोमीटर चला और बिंदु बी से मिलने के लिए पहुंच गया। तब उसने पूछा विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, यानी कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। यही क्या कहलाती है, हमारी विस्थापन कहलाती है। यही क्या कहलाती है, हमारी विस्थापन कहलाती है। यानी कि ए से बी तक की दूरी क्या होगी, हमारी विस्थापन होगी। ये कितना है, 12, ये कितना है, 5। यानी 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 144। और 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 25। 144 और 25 कितने हो गए हमारे, 169। जब 169 का कर्ण निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 13। तो कर्ण कितना निकल के आ जाएगा, 13। तो यहाँ से कितना आ गया, 13 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन अभी पूरा नहीं हुआ। विस्थापन के साथ क्या बतानी होती है, हमारे लिए दिशा ही बतानी होती है। अब इसकी दिशा क्या बनेगी, देख लेते हैं। दिशा ऊपर क्या होती है, नॉर्थ, इधर क्या होती है, साउथ, इधर क्या होती है, ईस्ट, और इधर क्या होती है, हमारी वेस्ट। अब दिशा क्या है, ऐसे है हमारी, इस साइड जा रही है दिशा, तो यहाँ पे भी इस साइड जाएगी, तो दिशा क्या बन जाएगी, साउथ ईस्ट। दिशा क्या बन जाएगी, साउथ ईस्ट। तो आंसर कितना आ गया, 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट। और ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ये 13 कैसे आए, निकाल भी सकते हैं हम। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कुछ ट्रिपलेट होती हैं, वो भी याद कर लेते हैं। देखो ट्रिपलेट क्या क्या होती हैं, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 7, 24, 25। 3 से ही काम चल जाता है। 3, 4, 5, 3, 4, 3, 4 दिखाई दे तो अगली संख्या की कितनी होगी, 5। अब 5, 12 दिखाई दे तो अगली संख्या कितनी होगी भाई, 13। ऐसे यहाँ पे दिखाई दे तो एक 12 था, एक 5 था, तो कड़ कितना आ गया हमारा, 13 आ गया। डायरेक्ट बता सकते हैं। लिख लेते हैं हम कुछ, यानी कि दूरी की परिभाषा में और विस्थापन में क्या क्या अंतर आया, वो भी हम आपके लिए बता देते हैं। पहले दूरी की परिभाषा लिख लेते हैं। दूरी क्या होती है, दूरी को अगर साधारण भाषा में देखेंगे हम, तो दूरी क्या होती है, तय किए गए पथ की कुल लंबाई। तय किए गए पथ की कुल लंबाई क्या होगी, हमारी लंबाई हो गई। तय किए गए पथ की कुल लंबाई क्या होती है, हमारी दूरी कहलाती है। विस्थापन देख लेते हैं। विस्थापन की परिभाषा क्या निकलती है, क्या बताया, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के
बीच की दूरी। विस्थापन क्या हो गया? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है? हमारी विस्थापन कहलाती है। इसकी एक परिभाषा और भी लिख सकते हैं हम अथवा में। हम इसके लिए ऐसे भी तो कह सकते हैं, सबसे छोटा रास्ता विस्थापन कहलाता है। अथवा में लिख देते हैं सबसे छोटा रास्ता। सबसे छोटा रास्ता क्या कहलाता है? हमारा विस्थापन कहलाता है। यानी क्या हो गया? विस्थापन कहलाता है। ये क्या हो गई? दूरी, और ये क्या हो गया? हमारा विस्थापन। और पॉइंट देख लेते हैं क्या निकल के आते हैं इसके। दूरी एक कैसी राशि है हमारी? दूरी कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है, क्योंकि इसके साथ दूरी होती है तो दिशा नहीं बतानी होती है, वही क्या कहलाती है? हमारी अदिश राशि कहलाती है। और विस्थापन क्या है? एक हमारी सदिश राशि। विस्थापन क्या है? एक हमारी सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। दूरी का संकेत देख लेते हैं। दूरी का संकेत मान लेते हैं क्या हो गया हमारा? यहाँ पे मान लेते हैं हम x। दूरी का संकेत क्या है? x। और विस्थापन का संकेत क्या होता है? विस्थापन का संकेत होता है s। और ऊपर किसका चिन्ह लगा हुआ होता है? हमारा वेक्टर का। विस्थापन का संकेत क्या होता है? s। ऊपर क्या लगा होता है? वेक्टर लगा होता है। ये वेक्टर, ये तीर का निशान ये क्या है? वेक्टर का है। यानी कि इसके ये क्या बताता है? हमारे लिए दिशा बताता है। ये क्या बताता है? हमारे लिए दिशा बताता है। अगले देख कर लेते हैं बात इसकी मात्रक की। इसका मात्रक क्या क्या होते हैं? हमारे मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? सेंटीमीटर भी हो सकता है। सेंटीमीटर भी हो सकता है। और इसका मात्रा क्या होगा? इसका ही मात्रक, विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी होता है, और क्या होता है हमारा? सेंटीमीटर भी हो सकता है। सेंटीमीटर भी हो सकता है। एक अंतर और होता है, दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। और विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? शून्य भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? शून्य ही हो सकता है। और ये क्या है? मौखिक अंतर है। इसमें दोबारा बता देते हैं।
दूरी क्या होती है? तय किए गए पथ की कुल लंबाई क्या होती है? दूरी होती है। विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कहलाती है विस्थापन कहलाती है। इसकी दूसरी परिभाषा भी क्या कह सकते हैं हम? सबसे छोटा रास्ता क्या होता है? विस्थापन होता है। दूरी कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। और विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। अदिश राशि क्या होती हैं? इन्हें केवल परिमाण की आवश्यकता हो वो क्या कहलाती है? अदिश राशि कहलाती है। और सदिश राशि क्या होती है? जिन्हें परिमाण व दिशा की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है? हमारी सदिश राशि कहलाती है। दूरी का संकेत क्या होता है? एक्स होता है। और विस्थापन का संकेत क्या होता है? एस। और उसके ऊपर क्या लगा होता है? वेक्टर। ये तीर का निशान है, ये क्या हमारा? वेक्टर का चिन्ह। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है। और इसका ही मात्रा मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। दूरी हमेशा धनात्मक क्यों होती है जो हम आपके लिए अगली वीडियो में बताएंगे। और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी होता है, क्यों होता है वो भी हम आपके लिए अगली वीडियो में बताएंगे। इसमें खाली आपके लिए क्या समझाया? दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें क्या समझाएंगे आपके लिए हम दूरी हमेशा धनात्मक क्यों होती है। ये आपके लिए अगर समझ में आ जाए तो हमारी वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें।